आज मैं आपको हिंदी के अंदर आप अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ सबसे पहले जो हमारा कौशल है वो प्रस्तावना कौशल है और हमारा टॉपिक है, जो प्रकरण हमने लिया है वो अलंकार है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप माइक्रो टीचिंग की डायरी में जितने भी कौशल बनाएँ, उन सभी कौशल एक ही टॉपिक पर अगर यदि बनाएँ, एक ही प्रकरण पर आप बनाएँ, तो आपका जो माइक्रो टीचिंग की डायरी है वो बहुत ही प्रभावी होगी। तो आप देख रहे हो हमने अलंकार लिया है, प्रस्तावना कौशल है और यहाँ हमने ये प्रश्न बनाए हैं, 5 हमारे प्रश्न हैं और उनके उत्तर से ही जो है अगला प्रश्न बन रहा है। तो आपको इस तरीके से ये प्रश्न बनाने हैं। मैं इनको दोहरान नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारी अवलोकन सारणी है, जिसमें हमने जो घटक हैं, कौशल के घटक, वो सभी हमने यहाँ पर 6 घटक हैं, उन 6 घटकों को लिख दिया है और फिर उसके बाद हमने ये मार्किंग की है कि फ्रीक्वेंसी इन मिनट्स में कितनी है और ये इवोल्यूशन जो लिस्ट है, मूल्यांकन सूची है, वो काम किस प्रकार से किया गया है। तो ये आप मार्किंग जो है वो कर लेंगे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर। फिर उसके पश्चात हम दूसरा जो लेसन है, क्योंकि इसमें टीच और रीटीच होता है, दूसरा जो प्रस्तावना कौशल पर जो दूसरा लेसन है वो भी आप इसी प्रकार का बनाएंगे। फिर अगला जो हमने कौशल लिया है वो प्रश्न कौशल लिया है। प्रश्न कौशल में हमने ये प्रश्न बना लिए हैं, हमारा टॉपिक अलंकार ही है। तो आप ये प्रश्न बना लेंगे और जो अवलोकन सारणी है उसमें आप प्रश्न कौशल के घटक जो हैं वो हमारे 6 घटक हैं, ये घटक लिख देंगे और मार्किंग आप कर लेंगे। जैसा आपने अपनी क्लास के अंदर जो है माइक्रो टीचिंग जो है की होगी, तो आपको मालूम है कि हमें घटकों के अनुसार जो है अपनी जो पाठ्य योजना है वो बनानी पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये रीटीचिंग जो है, रीटीचिंग का जो लेसन है वो दोबारा आप बना लेंगे। फिर अगला हमारा जो कौशल तीसरा है वो पुनर्बलन कौशल है। हमारा जो टॉपिक है वो अलंकार ही चल रहा है। पुनर्बलन कौशल में देखिए हमने पुनर्बलन का प्रयोग किया है। बच्चों को हमें रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। जब बच्चे उत्तर देते हैं तब हम बच्चों को अच्छा, बहुत अच्छा जो हमारा रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन, वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ये देखिए, ये हमने अवलोकन सारणी में हमने घटक लिख लिए हैं और आप घटकों के अनुसार जो है मार्किंग कर लेंगे कि पाठ्य योजना में शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कितना किया गया, अशाब्दिक का कितना किया गया, अर्थ संकेत कितना है और समय की उपयुक्तता कितनी है, ठीक है। ये हमारा रीटीच हो गया है। फिर उसके पश्चात हमने किया है श्यामपट्ट कौशल। ब्लैक बोर्ड स्किल जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। एक ब्लैक बोर्ड हमने शीट ली है और उस पर हमने ये अनुप्रास अलंकार के बारे में अर्थ बताया है और उदाहरण दिया है और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं यहाँ पर ये बता दिया। और इधर जो है हमने दूसरा जो छात्र क्रिया है उसमें लिख दिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये हमारा श्यामपट्ट लेखन की जो कौशल है उसका ये घटक है। ये घटक आप लिख लेंगे, 7 घटक हैं और घटकों के अनुसार ही हमें मार्किंग करनी है। ये हमने रीटीच का लेसन बना दिया है। फिर अगला जो हमारा कौशल है वो कौशल है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। अब ये देखिए कि हमने ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण दिया है। अनुप्रास अलंकार के हमने 4 भेद बताए हैं और 4 भेद बताकर हमने अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया है। और ये हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार यहाँ पर लिख लिए हैं। बच्चों को बताने के लिए जो है हमने यहाँ पर ये इस प्रकार से चित्र बनाया है ब्लैक बोर्ड पर भी। और आगे हमने जो है अवलोकन सारणी के अंदर उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के हमने घटक लिख दिए हैं। फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में हमने शब्दालंकार लिया है और शब्दालंकार की जो है हम व्याख्या कर रहे हैं। शब्दालंकार क्या है और विद्यार्थी जो है इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं
और उसके बाद हमने यहाँ पर ये इस कौशल के घटक लिख दिए हैं, जो कि कुल मिला के 9 घटक हैं। फिर उसके पश्चात हमने उद्दीपन परिवर्तन जो है कौशल लिया है, यानी स्टिमुलस वेरिएशन, कि कक्षा के अंदर जब भी अध्यापक शिक्षण कार्य करता है तो उसको एक जैसी अवस्था के अंदर शिक्षण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो शिक्षण जो है बहुत ही बोझिल हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है और बच्चे भी अध्यापक को एक ही मुद्रा में देखकर जो है वो बहुत ही सुस्त हो जाते हैं या वातावरण जो है वो नीरस हो जाता है। इसलिए अध्यापक को कक्षा के अंदर घूमना चाहिए, अपने हाव भाव उतार चढ़ाव करना चाहिए उसमें, और वाणी में भी परिवर्तन करना चाहिए। यही उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ये देखिए, हमने प्रश्न पूछा है, बच्चों ने उत्तर दिया है और हमने क्या उद्दीपन परिवर्तन किया है ये हमने लिख दिया है, और उसके बाद ये कौशल के घटक हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये रीटीच कर लिया है। आप इसी प्रकार से अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाएंगे, बिल्कुल साफ, और आपकी डायरी जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।